प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसी भी इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट जर्नी में दो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स तो होते ही हैं। एक होता है इन्वेस्ट करना, दैट इज बाय करना, और दूसरा होता है सेल करना। लाइक स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप कुछ खरीदेंगे और कभी ना कभी उसको बेचेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है, वो ये है कि जब हम इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो वहाँ पे ट्राई करते हैं कि बहुत ज़्यादा दिमाग लगाएं, सही से इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, यहाँ पे तो ज़्यादातर लोग एटलीस्ट अपने तरफ से ट्राई करते हैं। लेकिन वही जब आप सेल करने जाते हैं ना, तो उस समय देखा गया है कि ज़्यादातर केसेस में आप ज़्यादा सोचते नहीं हैं, किसी कारण से आप तुरंत सेल कर देते हैं, और इसके कारण जो आपका रिटर्न्स आना चाहिए था आपके इन्वेस्टमेंट से वो मोस्टली नहीं आ पाता है। और ज़्यादातर केसेस में इन्वेस्टर्स के साथ देखा गया है कि इसी के कारण आपका जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है वो मोस्टली अच्छा नहीं होता है। तो इस वीडियो में हम यही सीखने जा रहे हैं कि ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, लेकिन सेल करते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप अच्छे रिटर्न जनरेट कर सके अपने इन्वेस्टमेंट से। बिना सोचे समझे सेल करेंगे तो वहाँ पे तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इस वीडियो में आगे हम जानने जा रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स को बेचने का सही समय क्या होता है, दैट इज एग्जिट स्ट्रैटेजी के बारे में जानने जा रहे हैं, और साथ ही किन सिचुएशंस में होल्ड करना चाहिए, हमें नहीं बेचना चाहिए, और लॉस में बेचना नहीं, कई बार हमारे इन्वेस्टमेंट में लॉस भी होता है, तो लॉस में बेचना क्या सही है और हमें कब बेचना चाहिए, क्योंकि लॉस में भी बेचना कभी कभी सही होता है। इसके बारे में जानेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ऑफकोर्स ये यूट्यूब चैनल तो आपके लिए है, तो ऑफकोर्स स्पेशल टिप्स आपके लिए तो रहेगा ही। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपके इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी को ये बदलने में बहुत मदद करेगा और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। नाउ आज के टॉपिक को कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो सबसे ज़्यादा गलती कब करते हैं बेचते वक्त, या सबसे ज़्यादा गलत कब बेचते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो रीज़न है ना, वो है मार्केट गिरने का डर। ठीक है, जो नेगेटिव रिटर्न्स आने का जो डर है ना, या फिर प्रॉफिट कम होने का डर है, वो सबसे बड़ा रीज़न है जिसके कारण स्टॉक मार्केट से, या फिर वो स्टॉक्स हो या फिर म्यूचुअल फंड्स हो, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हो, इसी कारण सबसे ज़्यादा लोग भागते हैं। दूसरा रीज़न क्या है? लालच, ग्रीड। थोड़ा भी प्रॉफिट बन गया ना तो वहाँ पे बेचकर भाग जाता है कि चलो थोड़ा तो बन गया, पता चला बाद में कभी गिर गया तो वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, हो सकता है कभी निगेटिव हो जाए, इसलिए थोड़ा भी प्रॉफिट बनता है तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स के साथ देखा गया है कि बेचकर वो भाग जाते हैं। उसके बाद है नॉइज़। नॉइज़ का मतलब क्या हुआ? बड़े बड़े सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं ना, मतलब टीवी पे देख रहे हैं, या फिर कहीं आपने न्यूज़पेपर में किसी का कुछ पढ़ लिया, व्हाट्सएप पे कुछ आपने सुन लिया, टेलीग्राम पे कुछ आ गया, या फिर यूट्यूब चैनल तो है ही है, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स यहाँ भी आपको मिल जाएंगे। तो उनका कुछ सुनकर आप बेचने का डिसीजन ले लेते हैं कि भाई ये बंदा बोल रहा है तो बेच देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस। मार्केट है ना, डेली थोड़ा अप डाउन होता है। ठीक है, तो लगातार कुछ दिनों तक अगर करता रहा, उसमें भी आप भाई डर जाते हैं कि यार ये तो बेकार है, तो वहाँ भी आप डर कर बेचते हैं। ठीक है, और एक बहुत बड़ा ये भी है, पीयर प्रेशर भी होता है ना। दूसरे अगर बेच रहे हैं, कोई आपके जान पहचान का, या आपको पता चलता है, या सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स बोलेंगे मैं बेच रहा हूँ, तो वहाँ भी उसका भी प्रेशर आपके ऊपर पड़ता है, उसके कारण भी आप बेच देते हैं। तो ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स होते हैं गलत समय पे इसलिए बेचते हैं क्योंकि उनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं होता है। आप हमेशा स्ट्रैटेजी का मतलब क्या हुआ कि इन्वेस्टमेंट करते वक्त आपने शायद सही से इन्वेस्टमेंट नहीं किया, क्योंकि अगर आपने सही से इन्वेस्टमेंट किया है तो आप जिसमें भी इन्वेस्टमेंट किया है आपने, ना स्टॉक्स हो या म्यूचुअल फंड्स हो, आप जल्दी उसको बेचेंगे नहीं, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में ही बेचेंगे। क्योंकि इन्वेस्टमेंट करते वक्त हमें थॉट प्रोसेस बनाना होता है कि भाई ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट हम खरीद क्यों रहे हैं। सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करने का ही मतलब होता है ना। तो अगर आपने बहुत सोच समझकर कहीं भी इन्वेस्टमेंट किया है तो जल्दी आप नहीं भागेंगे ना, थोड़ा बहुत अप डाउन होगा फिर भी आप टिके रहेंगे। लेकिन वही अगर आपने किसी का ऐसे ही सुनकर इन्वेस्टमेंट कर दिया, लाइक मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आपने कहाँ इन्वेस्ट किया है बताइए, मैं भी वहीं इन्वेस्ट कर दूंगा। तो इस तरह से अगर, क्योंकि देखिए मैंने इन्वेस्ट किया, सही बात है, मैंने अपने तरीके से सोच कर किया कि भाई ये अच्छा है, लेकिन मेरे लिए जो अच्छा है वो ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए अच्छा हो, आपको यही समझना है। ठीक है, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो सोच समझ कर करें। दूसरों का सुनकर करेंगे तब तो हमेशा ही आपका रॉन्ग नंबर ही लगेगा। थोड़ा दिमाग लगाएं, थोड़ा टाइम दें, तभी आप जाकर टिक पाएंगे और अच्छे रिटर्न्स बना पाएंगे। अब म्यूचुअल फंड सबसे पहले समझ लेते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड्स को कब बेचना चाहिए। तो एक तो सिंपल है कि आपने किसी गोल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है ना,
अब मान लीजिए घर खरीदने के लिए 10 साल के लिए आपने इन्वेस्ट किया, या फिर बच्चों के पढ़ाई के लिए, या फिर शादी के लिए, या फिर कुछ और रीज़न हो, पेंशन ना, पेंशन के लिए मतलब रिटायरमेंट के बाद आप उसको यूज़ करने के लिए गोल बना रहे हैं। तो ये सब अगर पूरा हो जाता है, जो भी आपने फाइनेंशियल गोल बनाया हुआ अमाउंट का, वो अमाउंट अगर पूरा हो जाता है तो ऑफकोर्स आप धीरे धीरे वहाँ से निकल जाएंगे, प्योर इक्विटी से पैसा निकाल लेंगे धीरे धीरे। ऑफकोर्स पूरा एक साथ पैसा कभी ना निकालें, सिस्टमेटिक विड्रॉल से निकालें, ठीक है। और लास्ट मोमेंट का बिल्कुल वेट नहीं करें। इक्विटी मार्केट है, ऐसा नहीं कि आपका गोल पूरा हो गया लेकिन मार्केट थोड़ा ऊपर जा रहा है, आप टिके हुए हैं कि नहीं पैसा बन रहा है, पैसा बन रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ समय के बाद पूरा गिर जाएगा मार्केट ना, तो आपका जो कॉर्पस बना है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इसलिए लास्ट मोमेंट का वेट बिल्कुल ना करें। गोल पूरा हो गया, पैसा निकालें। इनफैक्ट गोल जैसे ही पूरा होने वाला है तो कुछ समय पहले से ही पैसा निकालना शुरू कर दें, डेट फंड में डाल दें, एफडी में डाल दें, जो भी आपके लिए कन्वीनियंस हो वहाँ करें। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान से निकाल लेना चाहिए। उसके बाद है फंड का अंडर परफॉर्मेंस। बार बार मैंने बोला है, थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस के कारण कभी ना निकालें, ठीक है, कभी नहीं निकालें म्यूचुअल फंड से, क्योंकि यहाँ पे एक फंड मैनेजर है जो कि आपके पैसे को मैनेज कर रहा है, आप मैनेज नहीं कर रहे हैं। आपने उसको पैसा दिया, उसको डिसाइड करने दें कि फंड के साथ क्या करना है। तभी निकालें जब लगातार 2-3 साल तक बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है। बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस का मतलब क्या हुआ? बेंचमार्क के मुकाबले लगातार बहुत कम रिटर्न दे रहा है, और प्लस उसी कैटेगरी के जो दूसरे फंड्स हैं उसके मुकाबले भी बहुत कम रिटर्न दे रहा है। तो ऐसे फंड से तो निकलना बनता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत अगर अप डाउन है रिटर्न्स में, तब निकलने का कोई मतलब नहीं बनता। हमेशा ध्यान में रखें, क्योंकि निकलेंगे उसके बाद फिर आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना होगा, प्लस अगर कुछ प्रॉफिट है तो वहाँ पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर पता चला आपने बेच दिया, पैसा रखा हुआ है, आपने इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी चला जाएगा। इसीलिए बेचना बिल्कुल लास्ट में रखें, ठीक है। जब लगे कि नहीं भाई अब तो बेचना ही है, बिल्कुल ख़राब हो गया, तब तो खैर बेचना चाहिए। बेचना भी गलत नहीं है, मैं हमेशा बताता हूँ ना, अगर बहुत ही गलत आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है तब तो बिल्कुल उसको बेचना चाहिए और दूसरी कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर प्रोडक्ट ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस है, वहाँ बिल्कुल ना बेचें। उसके बाद हो गया कि भाई जिस भी म्यूचुअल फंड कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किया उसमें कोई बड़ा चेंज हो जाना ना, ज़्यादातर फंड मैनेजर्स वहाँ से भाग गए हों, ठीक है, या फिर जो स्ट्रैटेजी उनका रहा है, इन्वेस्टमेंट का फिलॉसफी रहा है, वो बदल दिया, क्योंकि आपने तो वही स्ट्रैटेजी इन्वेस्टमेंट सोच किया ना कि भाई इस स्ट्रैटेजी के साथ ये इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, यहाँ पे रिटर्न्स आएगा, लेकिन उसने पूरा चेंज कर दिया। होता है म्यूचुअल फंड कंपनीज में, तो वहाँ पे फिर आपको कॉल लेना चाहिए कि भाई यहाँ से निकलना है क्या। उसके बाद तुरंत ना निकले। इस तरह का भी अगर कोई सिचुएशन, थोड़ा रिव्यू करे, थोड़ा टाइम दे कि चल क्या रहा है समझने की कोशिश करे। उसके बाद लगे कि नहीं यहाँ कुछ नहीं हो सकता है तो निकल जाए। उसके बाद रिस्क प्रोफाइल चेंज होना। अब जैसे आप रिटायरमेंट के बिल्कुल पास पहुंचने वाले हैं, तो ऑफ कोर्स अगर आपका मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत बड़ा एक्सपोजर है, मल्टी कैप में बड़ा एक्सपोजर है, या फिर सेक्टर या थीमेटिक फंड में ज़्यादा एक्सपोजर है, बिल्कुल आप वहाँ से पैसा निकालेंगे ना। आप ट्राई करेंगे कि भाई थोड़ा सेफ में डालें, थोड़ा एफडी अगर है या फिर डेट फंड है, और फिर वहाँ पे ऑफ कोर्स इक्विटी में चाहिए तो लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप में आप एक्सपोजर रखेंगे। मिड कैप स्मॉल कैप में तो ज़्यादा रखने का मतलब नहीं बनता, तो वहाँ पे आपका रिस्क प्रोफाइल चेंज हो गया, तो वहाँ भी ऑफ कोर्स आप चेंज करेंगे ना, तो वो भी सही है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं, क्योंकि वहाँ पे पता चला कि पहले आप एग्रेसिव इन्वेस्टर थे, एज कम था, कमा रहे थे, उसके बाद आप कंजर्वेटिव बन गए या फिर मॉडरेट इन्वेस्टर बन गए, तो वहाँ पे आपको चेंज करना चाहिए। फिर देखिए एक और हो सकता है ना कि मार्केट का वैल्यूएशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। बहुत ज़्यादा मीन्स बहुत ज़्यादा, ऑल टाइम हाई का मतलब वैल्यूएशन से नहीं है। वैल्यूएशन चेक करेंगे पहले का वैल्यूएशन कितना रहता था, पी रेशियो जैसे, और अब कितना है, मतलब पहले का जो ऑल टाइम हाई था उसके आसपास चला गया क्या, इस तरह से वैल्यूएशन चेक करें। मार्केट का ऑल टाइम हाई जाना हाई वैल्यूएशन का बिल्कुल मतलब नहीं होता है, ठीक है। आप उसका वैल्यूएशन पी रेशियो चेक करें कि भाई 10 साल का एवरेज कैसा रहा, 5 साल का एवरेज कैसा रहा, 3 साल का, 1 साल का एवरेज, और अभी कितना। अगर वहाँ आपको लग रहा है कि नहीं एवरेज से बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया तो उसको ओवर वैल्यूड बोलेंगे। तो यहाँ पे ऑफकोर्स आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है तो थोड़ा बहुत पैसा निकाला जा सका, थोड़ा बहुत, मे बी 20-30%। जैसे यूएस मार्केट का भी बहुत अच्छा एग्जांपल है ना। यूएस मार्केट काफ़ी समय से ओवर वैल्यूड है लेकिन वो लगातार ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता है कि कब गिरेगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखें, पूरा पैसा ना निकालें। अगर आपने अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया तो छोड़ दें, ठीक है, गिरेगा फिर से वापस आ जाएगा। लेकिन हाँ, अगर लगता है कि सही में बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, थोड़ा बहुत निकाला जा सकता है, मे बी 20-30%, ठीक है। अगर नहीं निकालेंगे फिर भी चलेगा, लेकिन हाँ जब गिरेगा तो आपको झेलना होगा, भागना नहीं है। लेकिन अगर चाहें तो 20-30% निकाल के रख सकते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा हो गया है, जब भी 2-3 महीने में गिरेगा या फिर 5-6 महीने में गिरेगा या 1-2 साल में गिरेगा तो मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा, ठीक है। ये ध्यान में रखें, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड होने का ये बिल्कुल मतलब नहीं कि तुरंत गिर जाएगा, कभी कभी बहुत समय लगता है। इसीलिए आइडियली हमें ज़्यादा नहीं बेचना चाहिए, लेकिन
लेकिन हाँ थोड़ा बहुत अगर कोई चाहे तो रख सकता है। यूएस मार्केट बेस्ट एग्जांपल है अभी ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग के समय आप कर सकते हैं। भाई आपने इक्विटी में सोचा कि 60% रखूंगा, डेट में 40% रखूंगा। इक्विटी मार्केट का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो गया, मतलब कि वहाँ पे इक्विटी का आपका ओवरऑल हो गया 80%, डेट 20% पे आ गया, क्योंकि इक्विटी का रिटर्न बहुत ज़्यादा आया। तो वहाँ पे ऑफकोर्स रीबैलेंसिंग के तहत आपको फिर से इक्विटी 60 लाना चाहिए और डेट को बढ़ाकर 40 करना चाहिए। इक्विटी से थोड़ा निकाल कर डेट में डाल देना चाहिए, या फिर अगर नहीं निकालना चाहते तो ये बेस्ट, मैं भी आइडियली यही करूँगा अगर मुझे मौका मिलेगा इस तरह का रीबैलेंसिंग का। मैं क्या करूँगा कि भाई अगर इक्विटी का एक्सपोजर बहुत बढ़ गया, डेट का एक्सपोजर बहुत कम हो गया, तो जो आगे वाला इन्वेस्टमेंट है ना, जो आगे मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा वो क्या करूंगा, इक्विटी में करना बंद कर दूंगा कुछ समय के लिए, डेट में करना शुरू करूंगा और उस तरह से मैं बैलेंस करूंगा। ठीक है, बेचना हमेशा मैं लास्ट ऑप्शन रखता हूं, मजबूरी में ही अगर बेचना पड़ेगा तो ये कर सकते हैं। अगर ये नहीं करना है, आपको कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं करना, तब तो ऑफकोर्स वहाँ बेच कर फिर रीबैलेंस आपको करना पड़ेगा। स्टॉक्स को समझ लेते हैं कि स्टॉक्स को कब बेचें। तो स्टॉक तो देखिए सबसे पहले तो कंपनी फंडामेंटल्स, उसी के लिए तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वही देख कर इन्वेस्टमेंट करते हैं ना कि फंडामेंटल कैसा है, तभी तो आपका रिटर्न आएगा। वहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ हो गया, जैसे सेल्स ग्रोथ ना, जब आपने इन्वेस्टमेंट करने गए तो सेल्स ग्रोथ में भी 30% 20% चल रहा है, अब इन्वेस्टमेंट करने के बाद पता चला 10-15% पे आ गया और फ्यूचर में नहीं लग रहा कि बढ़ेगा। ठीक है, देखिए 1-2 क्वार्टर नीचे जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छे क्वालिटी कंपनी होता है, किसी भी कंपनी के साथ होगा। ठीक है, उसमें मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि नहीं 1-2 साल से डाउन है और लग नहीं रहा कि ऊपर जाएगा, तब तो बिल्कुल कॉल लेंगे ना। उसी तरह से प्रॉफिट ग्रोथ, पता चला प्रॉफिट ग्रोथ 30% आ रहा था और इसी को देखकर मैंने इन्वेस्टमेंट किया, प्रॉफिट ग्रोथ आ गया 15% पे, बिल्कुल से वहाँ तो कॉल लेना पड़ेगा। और लग रहा है कि फ्यूचर में नहीं उतना जा पाएगा, तो वहाँ पे बिल्कुल हमें कॉल लेना चाहिए कि भाई अगर कोई दूसरा कंपनी मिल रहा है जो कि 20-30% का जनरेट कर रहा है सेल्स ग्रोथ या प्रॉफिट ग्रोथ, वहाँ पे जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से डेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है कंपनी में, तो वहाँ पे ऑफ कोर्स कॉल लेंगे। डेट पहले पता चला कि 0.3-0.5% था, अब पता चला कि 1% से डेट टू इक्विटी रेशियो 1% से भी ऊपर चला गया। वहाँ पे ऑफ कोर्स देखना पड़ेगा भाई क्या प्रॉब्लम हो रहा है कंपनी में। अगर वहाँ भी अगर अनकंफर्टेबल है हम, तो वहाँ पे निकला जा सकता है। प्रोमोटर होल्डिंग लगातार कम कर रहा है, थोड़ा बहुत कम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोमोटर क्योंकि उसने कंपनी स्टार्ट किया है ना, उसको फ़ायदा तो मिलना चाहिए कंपनी का। बेच कर अगर कुछ कर रहा है तो सही बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत बेचने में दिक्कत नहीं। लेकिन बहुत ज़्यादा ना 20% 30% इस तरह से अगर कोई बेचने लगे तो वहाँ पे फिर देखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है। उसी तरह से अगर कोई फ्रॉड हो रहा है कंपनी में, पता चलता है कि कुछ फ्रॉड है या फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिलेटेड कोई इश्यूज़ आपको पता चलता है, तो वहाँ तो तुरंत निकल जाना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे बिल्कुल वेट नहीं करना चाहिए। उस तरह की कंपनीज में देखा गया है कि हो सकता है अभी सेटल कर जाए, बाद में फिर से हो जाए, तो वहाँ से भाग जाना चाहिए। उसके बाद आपने जिस थीसिस के अंतर्गत अपना इन्वेस्टमेंट किया, कुछ सोच कर ही ना आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, बिना सोचे करेंगे तब तो आपका रॉन्ग नंबर ही लगेगा। लेकिन अगर आपने सोच समझकर इन्वेस्टमेंट किया, किसी कारण से इन्वेस्टमेंट किया, तो अगर वो कारण ख़त्म हो जाता है तो आप वहाँ से निकल जाएंगे। जैसे आपने किसी मार्केट लीडर में, किसी पर्टिकुलर सेक्टर में जो मार्केट लीडर है उसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन कुछ समय में देखा गया भाई वो मार्केट लीडर का परफॉर्मेंस डाउन हो गया, वो मार्केट लीडर नहीं रहा, कोई दूसरा लीडर आ गया है। ठीक है, नंबर 1 पे कोई दूसरा कंपनी आ गया, वहाँ पे आपका थीसिस टूट गया। उसी तरह से किसी पर्टिकुलर सेक्टर में पहले कंपटीशन कम था, अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत सारे प्लेयर्स आ गए। ठीक है, और जो मार्जिन हुआ करता था पहले कंपनीज़ का ना, वो मार्जिन बहुत गिर गया है। वहाँ पे भी कॉल लेंगे कि अरे ये तो पहले वाली बात नहीं रही, रिटर्न थोड़ा बहुत आएगा लेकिन उस तरह का रिटर्न नहीं आएगा, वहाँ पे करेंगे। उसी तरह से सेक्टर रोटेशन हो रहा हो, जब आपने ये सोचकर इन्वेस्टमेंट किया, जैसे कि मैंने कल बैंकिंग के बारे में बताया था, 1-2 दिन से मैं बता रहा हूँ इस बारे में आप लोगों को ना, कि भाई ये 2-3 साल तक उम्मीद है कि अच्छा करेगा। ठीक है, तो आपने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब वो 2-3 साल का पीरियड ख़त्म हो गया, अब लग रहा है कि नहीं अब जो साइकिल जो अप ट्रेंड था वो नीचे जा सकता है, तो वहाँ पर फिर निकलने का कॉल ले सकते हैं, तो वो भी है। उसके बाद जब बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गया हो स्टॉक, वहाँ पर जैसे पी रेशियो एवरेज देखेंगे प्लस उसका ग्रोथ देखेंगे, ग्रोथ के मुकाबले पी रेशियो, ठीक है, अगर देखिए बहुत हाई ग्रोथ है तो पी रेशियो ज़्यादा हो गए, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस तरह का ग्रोथ है उसके मुकाबले अगर पी रेशियो हमें लगता है बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, वहाँ भी कॉल लेना पड़ेगा कि भाई बहुत थोड़ा बहुत अगर पी रेशियो ऊपर जाता है, क्वालिटी अच्छा है, तो कंसर्न नहीं होना चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, अब मान लीजिए ना 30-40 का पी रेशियो 100 क्रॉस कर जाए कुछ समय में, और जो उसका प्रॉफिट ग्रोथ है या सेल्स ग्रोथ है पहले के मुकाबले थोड़ा कम हो जाए,
तो वहाँ पे ऑफ कोर्स कॉल लेंगे, वो तो रिस्की हो जाएगा वहाँ पे, तो ये सब भी आपको देखना है। तो यहाँ पे भी बेसिस योर कंफर्ट पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग या फुल प्रॉफिट बुकिंग किया जा सकता है। उसके बाद देखिए स्टॉक जो है ना, वो कभी कभी ऐसा होता है ना कि क्वालिटी ठीक है, फिर भी लगातार 2-3 साल तक कोई मूवमेंट ही नहीं होता है, ठीक है। बाकी स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, वहाँ कुछ मूवमेंट ही नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए आइडियली अगर आप में हिम्मत है तो नहीं भी बेचे तो चलेगा, क्योंकि क्वालिटी अच्छा है, वो कभी ना कभी वापस आएगा, आपको रिटर्न भी देगा। लेकिन एंड ऑफ द डे हम लोग ह्यूमन बींग्स है ना, इतना झेल पाना आसान नहीं होता है कि भाई ठीक है अच्छे क्वालिटी का है लेकिन 2-3 साल से कोई रिटर्न ही नहीं आ रहा, बाकी सब कुछ ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे भी अगर आप चाहें तो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि क्वालिटी अच्छा है तो वो भी रिटर्न आएगा, शायद बाद में आ जाए। लेकिन यहाँ भी अगर आप चाहें कि भाई झेल नहीं पा रहे हैं तो वहाँ से भी निकला जा सकता है, कहीं दूसरे स्टॉक में जाया जा सकता है, ठीक है। उसी तरह से अगर कोई स्टॉक ऐसा मिलता है जो कि आपको लग रहा है कि नहीं, जो ऑलरेडी मैंने इन्वेस्टमेंट किया है उससे ये स्टॉक पोटेंशियल वाइज कहीं ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, फंडामेंटल भी अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है, वैल्यूएशन भी थोड़ा ठीक ठाक है, तो वहाँ भी एक कॉल लिया जा सकता है। लेकिन देखिए स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा चाहिए। इस समय बोल रहा हूँ लेकिन ध्यान में रखें, अगर आपको मार्केट का बहुत ज़्यादा नॉलेज है तभी स्टॉक्स में जाए, नहीं तो सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स में बिल्कुल ना जाएँ। आप बात समझ रहे हैं ना, जब म्यूचुअल फंड में आप जाते हैं तो आप फंड मैनेजर होता है, बहुत क्वालिफाइड, बहुत एक्सपीरियंस, वो आपका पैसा मैनेज कर रहा है। जब आप खुद स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप फंड मैनेजर की तरह हो गए ना, आप अपना पैसा खुद से मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको नॉलेज ज़्यादा होना ही चाहिए और मार्केट का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और नहीं है तो धीरे धीरे स्टार्ट करें, स्लोली, एक साथ पूरा पैसा ना लगा दें तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। धीरे धीरे सीखें, कुछ सालों में अच्छा एक्सपीरियंस हो तब जाकर इक्विटी म्यूचुअल फंड से आप धीरे धीरे स्टॉक्स में स्विच करें। इस तरह से करें तो कहीं ज़्यादा अच्छा होगा। उसी तरह स्टॉक्स बेचने का एक हो सकता है कि कंपनी के बारे में बहुत सारा नेगेटिव न्यूज़ अगर आने लगे ना, मैनेजमेंट जो टॉप मैनेजमेंट है वहाँ रेजिग्नेशंस होने लगे, फ्रॉड का पता चल जाए, या फिर जो शेयर प्लेज किया हुआ है वो बहुत ज़्यादा होने लगे। थोड़ा बहुत प्लेज 5 3-4-5% भी कहीं होता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ 20%, 30%, 40-50% इस तरह का प्लेज होने लगे तो वहाँ पे आपको करना होगा। सेबी के तरफ से किस तरह का फाइन या पेनल्टी तो नहीं लगा, वहाँ पे कॉल लेना होगा। ऑडिटर तो लगातार चेंज नहीं कर रहे हैं, ये सब बहुत होता है कंपनीज़ में, ये सब भी ध्यान रखें। तो अगर इस तरह का प्रॉब्लम दिखे तो वहाँ पे भी आप कॉल ले सकते हैं। नाउ जान लेते हैं कि लॉस में बेचना कब सही है। हमेशा ध्यान में रखें कि लॉस में बेचना हमेशा गलत नहीं होता है, कभी कभी हमें लॉस में भी बेचना चाहिए। एक स्टेटमेंट हमेशा ध्यान में रखें, सेल योर लूजर्स नॉट विनर्स, ठीक है। जनरली क्या होता है ना कि किसी में इन्वेस्टमेंट में जब हमें अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा होता है तो उसी को बेच देते हैं, और जिसमें लॉस हो रहा होता है ना उसको नहीं बेचते हैं। ये बिल्कुल भी गलत तरीका है करने का, ठीक है। अगर आपको करना भी है तो ये करें कि भाई जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें से भी थोड़ा बेच दे, जो लॉस हो रहा है उसमें भी थोड़ा सा बेच दे, ठीक है। ज़्यादा अच्छा ये होगा क्योंकि यहाँ पर आप टैक्स को भी मैनेज कर पाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट हो गया आपसे जो कि गलत इन्वेस्टमेंट हो गया, लगातार नीचे जा रहा है, उसको तो पूरा बेच देना, प्रॉफिट वाले को नहीं बेचते। जो अगर कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट है लगातार ऊपर जा रहा है उसको क्यों बेच रहे हैं, वो तो और ऊपर जाएगा। और जो कहीं आपने गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया, घटिया इन्वेस्टमेंट, वो नीचे जा रहा है, वो तो और नीचे जाएगा ना, उसको क्यों रखना, उसको बेच कर निकले, ठीक है। लेकिन हाँ मान लीजिए जो गिर रहा है उसका भी क्वालिटी अच्छा है, कभी कभी गिरता है अच्छा क्वालिटी ना, वहाँ पे ठीक बात है, वहाँ पे उसको आप पूरा ना बेचें, दोनों से बेच दे। थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है उससे थोड़ा बेच दे, थोड़ा जो लॉस हो रहा है उससे थोड़ा बेच दे, फिर लॉस वाला और प्रॉफिट वाला दोनों के कारण आपका थोड़ा टैक्स भी बच जाएगा। उस तरह से भी आप उसका एडवांटेज उठा सकते हैं। अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में हमेशा ध्यान में रखें कि अगर आप स्टॉक मार्केट से वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं ना, तो आपको बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी के लिए ही जाना होगा, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट खरीदे तो ध्यान रखें कि सोच समझ कर खरीदे, ताकि उसको जल्दी बेचने की नौबत ही ना आए, ठीक है। अगर आपने सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट किया है, थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर नीचे है, आपका जो प्रोडक्ट का रिटर्न है ऊपर नीचे, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आप उसको खरीदे और उस पर बैठे रहें ना, सो कॉल्ड टिके रहें, भागे नहीं। अगर प्रोडक्ट में कुछ गड़बड़ है तभी उससे बेचें। हाँ लेकिन अगर गड़बड़ है, आपको सही में पता चल गया कि नहीं प्रॉब्लम है, तब तो फिर बेचने से भी नहीं हिचकना चाहिए, क्योंकि वही पैसा अगर किसी अच्छे प्रोडक्ट में आप इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।